नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एनसीसी रीवा ने शहीद व उनके परिवारजनों को किया सम्मानित। विद्युत विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर पर दुष्कर्म का मामला हुआ कायम। प्रदेश व्यापी आह्वान पर पटवारियों की हड़ताल जारी और सेना भर्ती न होने से आक्रोशित नव युवकों ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एनसीसी रीवा के सौजन्य से शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीद हुए जवान के परिवारजनों की मौजूदगी देखी गई। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों के परिवार को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वीर नारी रेखा सिंह, पत्नी स्वर्गीय शहीद नायक दीपक सिंह गहरवार, वीर चक्र, वहीं रंगदेव सिंह, पिता स्वर्गीय सुखेंद्र सिंह जी कश्मीर वैली में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐसे शहीदों का सम्मान व उनकी वीर नारी व परिवारजनों को वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, वहीं रंगदेव सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही अनेक शहीदों सहित रीवा के दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि उक्त कार्यक्रम उन वीर शहीदों व उनके परिवारजनों के सम्मान में रखा गया था जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उक्त कार्यक्रम के दौरान सभा को भी वीर नारी रेखा सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम सैनिक स्कूल परिसर के सभागार में रखा गया था। इस दौरान ब्रिगेडियर एसएस बख्शी, ग्रुप कमांडर सागर, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह समेत सैन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। आर्मी में जाएं, अपना नाम रोशन करें, माता पिता का नाम, देश का नाम रोशन करें, यही कहते हैं। क्या कहें। आपने अपना बेटा खोया है। हाँ, खोया। तो देश के लिए क्या युवाओं को और लोगों के लिए वही दे रहे हैं ना कि सब लोग जाएं युवा और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने सैनिक, भारतीय सैनिक का आपकी नाम। कोई इच्छा भी है जी? गांव का नाम, हमारा नाम, गांव का नाम, गांव हमारे गांव का नाम बाराऊ है। बाराऊ ये सिर्फ सिमरिया तहसील है। गांव का नाम बाराऊ है। एक और पाही है यहाँ लगवा लक्ष्मणपुर आपके बगल में है। ठीक। किस तरीके के स्वभाव के थे बालक आपके? कैसे? बहुत अच्छे स्वभाव के, मॉडल के अच्छे विद्यार्थी थे। क्या बताएं, बिना पूछे चले गए। क्या बताएं। बचपन से ही जुनून था। हाँ, बचपन से बहुत अच्छे थे। हमारे उस इलाके में उससे चढ़ का कोई नहीं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वहाँ पर उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, बट उन्होंने अपनी चोट को ध्यान न देते हुए आगे फ्रंट लाइन में जाकर उन्होंने 30 से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाई और उनके इस डेवोशन के लिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। मैम, नारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक वीर नारी हूँ और ये सब होने के बाद मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ, मैं लेडीज़ों को यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो पढ़ाई नहीं करेंगी तो आगे चलकर हमें हमारी लाइफ में किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है ये किसी को नहीं पता। यदि हम एजुकेटेड रहेंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन योर स्टडी। कि 75 साल की हमारी जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय सरकार ने 75 अलग अलग विभिन्न शहरों में ऐसे समारोह आयोजन किए जा रहे हैं 15 अगस्त तक। यहाँ पर हम वीर नारी और हमारे बहादुर जो जवान जिनको लड़ाई में वीर चक्र या महावीर चक्र या शौर्य चक्र मिला है, उनको सम्मानित किया जाए, उनका आदर किया जाए। तो उसके तहत मध्य प्रदेश में ये जान के आप लोग को खुशी होगी, खासकर रीवा निवासियों को, कि मध्य प्रदेश में टोटल लिस्ट 11 लोग की है। पूरे मध्य प्रदेश में जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं स्वतंत्रता के बाद, उसमें 11 लोग हैं और उस 11 में 6 लोग रीवा के हैं। बाकी जो 5 हैं वो भी नज़दीक के हैं, कटनी और पन्ना के। तो उन सबको हमने कांटेक्ट किया, सबसे
वार्तालाप किया, जो जो अवेलेबल मिले। इसमें से आधे तो यहाँ से निकल के कहीं और सेटल हो चुके हैं, कोई विदेश में, कोई जयपुर में, कोई लखनऊ में। कुछ की हमें एड्रेस और फ़ोन नंबर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। एक साहब रीवा के हैं, वो नेवी के अभी कमोडोर हैं सर्विस में, वो केरला में पोस्टेड हैं, वो आ नहीं सके। तो अंत में 3 लोग को हमने यहाँ पे इनवाइट किया जिन्होंने आने का हमें कमिटमेंट दिया था, जैसे कि नायक दीपक सिंह की पत्नी, नायक दीपक सिंह पोस्टमस हैं, उनकी पत्नी, और एक सिपाही सुखिंदर सिंह बघेल, उनके पिताजी आए थे, और एक और हवलदार आने थे कटनी के, लेकिन वो किसी लास्ट मिनट उनकी माता की तबीयत खराब थी तो वो नहीं आ पाए। तो 2 लोगों का हमने यहाँ पर ये समारोह आयोजन किया, और उनको ये विश्वास जताने के लिए कि हम सब नागरिक और भारत सरकार और भारत देश उनके साथ है, उनके सहयोग के लिए है, और उनको और भी किसी टाइप की मदद चाहिए तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। साथ ही हम ये भी सबको एक संदेश देना चाहते हैं पूरे नागरिकों को कि इस तरह का जो मोटिवेशन है, इस तरह का जो साहस किसी ने दिखाया, अपनी जान पे खेलकर अपनी बलिदानी दी है देश के लिए, इससे और भी लोग प्रोत्साहित हों, सेना में भर्ती लें, सेना में अफसर बने और अपनी देशभक्ति और देश प्रेम जताएं। थैंक यू। इसके पश्चात श्री रणदेव सिंह जी पंक्ति पाठ करेंगे। जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने, हम भारत संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है। विद्युत विभाग संभागीय कार्यालय में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर पर दुष्कर्म का मामला हुआ पंजीबद्ध, आरोपी फरार। रीवा गल्ला मंडी विद्युत विभाग के संभागीय कार्यालय में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ हेमंत चौधरी के ऊपर महिला थाने में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये मामला एक युवती की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवती द्वारा शिकायत की गई थी कि हेमंत चौधरी द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। शिकायत की जांच कराई गई। आरोप सही पाए जाने पर आरोपी हेमंत चौधरी पर मामला कायम किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में कार्यालय व घर गई, जहां आरोपी नहीं मिला। वहीं कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी की गई है कि फरार आरोपी की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित किया जाए। इस घटना के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने सीएसपी प्रतिभा शर्मा से बात की। इसमें एमपीबी में एक पदस्थ अधिकारीगण जिसके ऊपर दुष्कृत्य का आरोप लगा है, जबलपुर के रहने वाले हैं और इनकी छानबीन की जा रही है। अभी फरारी में चल रहे हैं ये, और मामला महिला थाने में दर्ज हो चुका है। मैडम, इसके खिलाफ कई दिन हो गए मामले, क्या क्या निकल के आ रहा है? इसमें लड़की को पहले से थोड़ा बहुत जान पहचान थी, शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है, और इसमें भी रिसेंटली उसको पकड़ने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। प्रदेश व्यापी आह्वान पर रीवा जिले के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश सहित रीवा के पटवारी भी 22 वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। इनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा वादा किया गया था कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, परंतु लगातार सरकार से विगत कई वर्षों से ग्रेड पे बढ़ाए जाने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, गृहग्राम में पदस्थापना समेत अन्य प्रमुख मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कई बार विभिन्न प्रकार से धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया, जिसके कारण मजबूरन अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू की गई है। आप खुद सुनिए पटवारी की मांगों को उन्हीं की जुबानी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पटवारी संघ की एक मांग, पटवारी संघ की एक मांग। जबलपुर जेआरओ सेना भर्ती न होने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, साथ ही धरना करते
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आर्मी सेंटर जबलपुर में है। जबलपुर ZRO अंतर्गत जबलपुर, रीवा, सतना, कटनी, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, सिवनी आते हैं। इन जिलों के लगभग 10 लाख से अधिक की संख्या में अभ्यर्थी विगत कई वर्षों से सेना भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से भर्ती नहीं निकाली गई, जिसके चलते बहुत से अभ्यर्थी 2021 में ओवरएज होने की कगार में हैं, जिसके संबंध में नवयुवकों ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द सेना भर्ती का नोटिफिकेशन संबंधित विभाग से जारी करवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थी व नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई। ये सेना भर्ती को लेकर के कलेक्ट्रेट में 100-150 लड़कों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। जोनल स्तर पर जो सेना की भर्ती होती है प्रतिवर्ष, उसके ना होने के कारण से ही यहाँ पर छात्र आए थे। छात्रों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था भी फैला दी गई थी। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट का ताला भी तोड़ दिया गया और साथ में अनावश्यक रूप से वर्जित प्रवेश स्थल में भी घुस करके वहाँ पर नारेबाजी की गई, कलेक्ट्रेट के भीतर घुस करके, जिससे कि हमारे कुछ सैनिक जो गार्ड हैं उनको भी कुछ चोटें आई हैं और साथ में जो यहाँ पर डेली पेशी के लिए भी लोग आते हैं और अपने कार्य के काम के लिए भी आम जनमानस आता है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। साथ में छात्रों को बाहर कर दिया गया है कलेक्ट्रेट परिसर से। उसके बाद उनका ज्ञापन जो भी था, उनकी आवेदन पत्र वो ले लिया गया है। सर मेरा नाम अनिल भारती है सर। 2 साल से भर्ती नहीं आई सर। प्रिपेयर सब तैयारी हो रही है और हमारे सारे भाई लोगों सबकी एज जा रही है ना, लास्ट एज है। हम लोग को अगर भर्ती नहीं मिलेगी तो हम लोग सर ओवर एज हो जाएंगे सर, कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम लोग 6-6, 8-8 साल से भर्ती तैयारी कर रहे हैं सर। मैं कलेक्टर साहब से, सीमान जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो विज्ञापन है भर्ती दी जाए, है ना। इस प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग आज गेट पे सर हम लोग सर 2 साल से काफी सर परेशान है। 2 साल से भर्ती नहीं आई सर। अगली बार भी विज्ञापन दिए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो हम लोग सर ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे कलेक्टर साहब हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और हमारी भर्ती जो है जबलपुर VRO की भर्ती आए। और सर हर जगह भर्ती हो रही है सर, है ना। सर लड़के यहाँ 5-5 साल से कंटिन्यू एक गरीब परिवार का बेटा का कमरे में का किराया लेकर के रहता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निशुल्क मूर्ति निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित मूर्तिकारों ने लिया प्रशिक्षण। वरिष्ठ मूर्तिकार द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय रीवा द्वारा निशुल्क मूर्ति निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया गया। इस दौरान गणेश व दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण करते हुए वरिष्ठ मूर्तिकार ने मूर्तियां निर्माण कर उपस्थित बच्चों व अन्य संबंधितों को प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रायः गणेश चतुर्थी व नवदुर्गा उत्सव दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पानी को दूषित करती हैं। इसलिए इस प्रशिक्षण शाला का आयोजन कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिलावासियों को यह संदेश दिया है कि गणेश चतुर्थी व नवदुर्गा उत्सव दौरान मिट्टी से बनी व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर मूर्ति की स्थापना करें और जल में विसर्जित करें, ताकि प्रदूषण व जल संरक्षण को बल मिल सके। ये भी कहा गया कि कोशिश ये करें कि छोटी से छोटी मूर्ति का उपयोग किया जाए। इस संबंध में वैज्ञानिक संजय मिश्रा एवं सुबी माथुर से बात की गई। किया गया है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को बुलाया गया है और जिन्हें यहाँ के जो लोकल स्थानीय मूर्तिकार हैं श्री हुब्बालाल, तो उन्होंने उनको सबको प्रशिक्षण दिया है छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने का, जिसको उन्होंने बनाना सिखाया है और साथ में हर्बल कलर्स जो प्राकृतिक रंग हैं उनका इस्तेमाल करने के भी तरीके बताए कि किस तरह से हमें करना है। और साथ में ही हम लोगों के द्वारा मानस भवन में ही शाम को एक कार्यशाला का और आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न नगरीय निकायों, नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों को बुलाया गया है, जिनको किस तरह से मूर्ति के दुर्गा मूर्ति और गणेश मूर्ति के दौरान जो विसर्जन करना है उसको किस तरह से जो नियम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए नियमावली के अनुसार ही विसर्जन करना है और जो पॉन्ड्स हैं उनका निर्माण करने के लिए
बताया जाएगा। और उनकी डॉक्टर शुभी माथुर। दुर्गा और गणेश जी की मूर्तियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिप्लेस करने के लिए मिट्टी से मूर्ति कैसे बनाई जाए और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाए जिससे हमारे जल स्रोत प्रवाहन के समय दूषित ना हो। और इसी मामले में काफ़ी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और कई प्रोफेसर्स, पब्लिक के लोग, बहुत से लोग ने हिस्सेदारी की। और उम्मीद है कि आप भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल कलर्स न यूज करके प्राकृतिक रंग और मिट्टी से निर्माण करें, छोटी मूर्तियां निर्माण करें जिससे हमारे जल स्रोत प्रदूषित ना हो। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा, साइंटिस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बकरी खरीदारी के लेन देन में आदिवासी ने बकरी व्यापारी पर किया फावड़े से हमला। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौ में बकरी खरीदारी के लेन देन में गांव के ही रहने वाले आदिवासी ने बकरी व्यापारी के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा ग्राम पंचायत अजगरा वार्ड क्रमांक 8 की सड़क गड्ढों में हुई तब्दील, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। रीवा से लगे ग्राम पंचायत अजगरा वार्ड क्रमांक 8 की सड़क पूर्ण रूप से गड्ढों में तब्दील हो गई है। आने जाने वाले ग्रामीणों सहित अन्य आवागमन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रामपुर करचुलियान व बालक छात्रावास झिरिया में पदस्थ श्रमिकों को नहीं किया गया वेतन का भुगतान। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पीड़ितों ने सौंपा ज्ञापन। जानकारी देते हुए आवेदनकर्ताओं ने बताया कि भल्लूराम साकेत पिता रामनाथ साकेत निवासी पुरैनी जिला रीवा को वर्ष 2018 में आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीनस्थ शाखा शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में श्रमिक के पद पर पदस्थ किया गया था। वहीं अवशेष कुमार पिता रघुनाथ कुमार की पदस्थापना 2017 में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रायपुर करचुलियान जिला रीवा में श्रमिक के पद पर रखा गया था, जिनको 14 माह से वेतन नहीं दिया गया है। दोनों पीड़ित जनसुनवाई समेत पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं और आज एक बार फिर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। आप खुद सुनिए पीड़ित श्रमिकों ने रीवा 24 को क्या जानकारी। समस्या सर ये है कि हम लोगों को 5 साल संस्था में रखा गया आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास में, और इसके बाद कोरोना टाइम से हम लोग की वेतन रोक दी गई। कितने महीने की वेतन रुकी? सर हम लोग की 14 महीने से वेतन रुकी हुई है और आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन में वेतन दिया जा रहा है, लॉकडाउन में भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। इसकी शिकायत कहाँ ये जन सुनवाई में सर दिए थे
और कलेक्टर साहब को भी दिए थे, तो कोई अभी तक निराकरण नहीं हुआ। कितने महीने का वेतन रुका है? 14 महीने का सर वेतन रुका हुआ। कितने लोग का कुल रुका होगा? मैं तो संस्था के अंदर 3-3, 4-4 आदमी हैं, और मेरे जगह में दूसरे आदमी को वेतन दिया जा रहा है, मेरे को हटा दिया जाए। ऐसा? जी। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार साकेत। क्या समस्या है? अब इससे ये सर अप्रैल मई के वेतन दिए सर, इसके बाद हमको वेतन नहीं दिए। कौन से विभाग? ये आदिम जाति कल्याण विभाग। कहाँ पदस्थ हो? रायपुर का तुलियान। क्या कह रहे हैं? वहाँ खाना बनाते थे। नहीं, वेतन काहे के लिए नहीं दे रहे हैं? वेतन बोल रहे हैं सर कोरोना लगा है, और काम करवाने के लिए बुलाते हैं तो जाते हैं, अभी भी जाते हैं, मगर वेतन के दाने जब मांगते हैं तो बोलते हैं जाओ वहाँ ऑफिस जाओ, ऑफिस में बात करो। कितने महीने का वेतन? 14 महीने से। जन सुनवाई में आए? हाँ, 2 बार दिए सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एनसीसी रीवा ने शहीद व उनके परिवारजनों को किया सम्मानित। विद्युत विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर पर दुष्कर्म का मामला हुआ कायम। प्रदेश व्यापी आह्वान पर पटवारियों की हड़ताल जारी और सेना भर्ती न होने से आक्रोशित नव युवकों ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।